आदि ऋषि गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार। 300 के दादा भैया हैदराबाद जी के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूप आदि देवी आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार। इस चर्चा स्थल पर जितने भी पधारे सबों के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार। मंचाधीश महोदय के ओर से चर्चा का आदेश मिला है। चर्चा हम लोग क्या इस मुखाग्नि से चर्चा क्या हो, कोई लायक तो है नहीं। यथासंभव महादेव जो करवाने वाले तो वही है, क्योंकि कहा गया है कि जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, गुरु इजाजत बिना नहीं हिल सके कहीं एक पत्ता। सही बात की गलत बात? जो गुरु करते हैं वही होता है इस संसार में, क्योंकि हम लोग को यहाँ लाने वाले भी वही हैं और ले जाने वाले भी वही हैं। संसार को चलाने वाले वही हैं और संसार को विलीन कराने वाले भी। माँ जो होती है सर्वदा रोती ही रहती है। जिस समय माँ के गोद में बच्चे पलते हैं उस समय भी माँ रोती है दर्द के मारे, और जिस वक्त बच्चे बाहर निकलने लगते हैं उस समय 1000 बिच्छू का दंड उस माँ को महसूस होती है और माँ उस समय भी रोती है। माँ क्या चीज होती है? हेलो, ये लोग घर वाले हम पर बहुत बड़े घात करते हैं, हमको चर्चा करने के लिए कहते हैं और आपस में गलबात करते हैं। महादेव का चर्चा अगर सुनना है तो प्रेम से सुनिए, अन्यथा अपने घर में केवाड़ी बंद करके सुनिए। यह संसार जो है हम लोग भावना के समान हैं। जैसे अभी दीदी कह रही थी कि भंवरा के तरह है ना, इस रस को चूसिए और उसका आनंद लीजिए। देखिए भंवरा क्या चीज होता है। एक कमल का फूल, बगल में पोखर है, बहुत सारे कमल के फूल रहते हैं। वो कमल के फूल में भंवरा रसास्वादन कर रहा था। भंवरा कमल के फूल के अंदर प्रवेश करके और रसास्वादन कर रहा था। शाम होते होते भंवरा निवेदन करता है कि भैया अभी और ठहरो, लेकिन फूल का कहना है कि नहीं भैया अब हमारा समय अंतिम हो रहा, अब मैं सिकुड़ जाऊं। शाम होने पर कमल का फूल सिकुड़ जाता है, सुबह में फूल खिल जाता है। ध्यान देंगे दीदी लोग, हेलो ध्यान देंगे। भंवरा किसे कहते हैं, उनका गलबात बंद करवाइए या दोनों को अलग कर। अब हुई कि भंवरा जो है निवेदन करता है कि अभी ठहरो, और फूल कहता भैया आप मेरा पीछा छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, अब मैं सुकूरने वाला हूं। लेकिन भंवरा मानता नहीं, भंवरा मानता नहीं है, उस फूल के अंदर रसा स्वागत करते रहता है। शाम होने पर स्वाभाविक है, प्राकृतिक चीज है कि फूल सिकुड़ जाता है,
अब भौरा उसी के अंदर बंद हो जाता। शाम हुई, ध्यान देंगे दीदी लोग, उसी तरह हम लोग इस संसार में हैं कि शाम हुई, भौरा सिकुड़ उसके अंदर बंद हो गया, फूल सिकुड़ के अपना मुंह बंद कर दिया, भौरा उसी में पड़ा रह गया। होता क्या है, रात्रि काल में आधी रात में एक मतवाले हाथी आते हैं और उस पोखरे में घुस करके प्रवेश करके और सारे फूल को कुचल डालते हैं। भौरा बचेगा? भौरा बचेगा कि नहीं बचेगा? सारे फूल कुचला गए तो भौरा भी उसमें चला गया। अब देखिए, वही चीज हम लोगों के पास है। इस माया रूपी संसार में हम लोग आए हैं, किस काम के लिए मालिक ने हमको भेजा? मालिक से हमने निवेदन किया कि हे मालिक, हम जरा बाजार घूमने के लिए जाएंगे। ध्यान देना, हमारा बात थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन अंदर से सुंदर मिलेगा। थोड़ा सा बात कड़वा होता है, क्योंकि ये जो मटिया जिसको कहते हैं केबाड़ वाला, वो सूखने के बाद खड़ा हो जाता है, उसी तरह यह शरीर अब सूख गया करने लगता। लेकिन ध्यान देंगे कि हम लोग इस संसार में आए हैं और इसी माया रूपी संसार में भौरा की तरह लिपट के रह गया। ये कौन है? मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे ससुर है, ये मेरे दामाद हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू है। इसी में सिमट के रह जाते हैं और मालिक के पास नहीं पहुंच पाते। मालिक के पास हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, महादेव का काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तब होता क्या है, बिलख बिलख के चले जाते हैं। और कुछ होगा नहीं ना होगा। हम निवेदन किए मालिक से कि मालिक, हम बाजार घूमने जाएंगे। मालिक बोले, बेटा बाजार जाओगे, लेकिन बाजार में तुम भरम जाओगे, भूल जाओगे। मैंने निवेदन किया कि हे मालिक, मैं जाऊंगा, जाने का आदेश दिया जाए। तो मालिक ने साथ में एगो पहरेदार को दिए। किसको? ज्ञान रूपी पहरेदार। दीदी, ज्ञान रूपी पहरेदार को साथ में दे दिए कि देखो, मेरा बच्चा जा रहा है, कहीं रास्ते में भटक न जाए, इसको चेतना देते रहना। ज्ञान जैसे महादेव हम लोग को देते हैं, ज्ञान देते हैं, है ना। महादेव भैया को ज्ञान दिया, सब इस संसार में फैलाते हैं। उसी तरह हमको मालिक ने, जैसे मनुष्य रूपी बालक को मालिक ने एक ज्ञान रूपी आदमी को साथ कर दिया कि जाओ तुम इसको रोक के रखना, कहीं भटके नहीं, और मेले में घुमा करके फिर मेरे पास ले आओ। जिन्होंने भेजा हमें यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। लगाया पहले जो पेड़ हमने, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को शिव गुरु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो बात है कि ज्ञान जो है चला हम लोग के साथ, मनुष्य के साथ ज्ञान चला। और रास्ते में देखिए, एक चौराहे पर 4 गो मिला, 4 गो मिला। चौराहे पर 4 गो मिला। पटौना चौक है ना, चौराहे एगो पटौना तरफ, एगो खैरमा तरफ, एगो मल्लेपुर, एगो झाला तरफ। उस चौराहे पर 4 गो मिला और चारों बारी बारी से जाके कहता, भैया चलो ना मेरे साथ, हम तुमको बड़ी बढ़िया से रखेंगे, बड़ी सजा सजा के रखेंगे और बड़ी मस्ती देंगे, बेटा चलो मेरे साथ।
सोचता है कि मैं किसके साथ जाऊं। दूसरा कहता है चलो न मेरे साथ, चलो मेरे साथ, उससे बढ़िया मस्ती मैं करूं, चलो न मेरे साथ। तीसरा कहता कि नहीं यार उसके साथ क्या जाओगे, चलो ना तुम मेरे साथ, उससे बढ़िया हम मस्ती देंगे। चौथा कहता कि नहीं, अरे हमसे बढ़िया कौन तुमको मिले, है कौन चारों, चारों है कौन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चार चोर है और चारों चौराहे पर घेर लिया। कहता है कि चलो मेरे साथ। काम कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको मस्ती देंगे। क्रोध कहता है चलो मेरे साथ, तुम जो कहोगे वही हम सुनेंगे। चारों अपना अपना व्याख्या करता है। अब वो सोचा कि हम किसके साथ चलें। आगे जब बढ़ने लगा तो बगल में ज्ञान था, वो कहता अरे लड़का कहाँ जा रहा है, मालिक ने तुमको भेजा है मेरे साथ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कौन कहता है, ज्ञान। ज्ञान कहता है कि मेरे साथ चलो, मालिक के पास जाना है। इधर कहाँ तुम भरम रहा है चारों के पास। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इसी में आनंद है, जाओ, तुमको मालिक ने मेरे साथ किया है, साथ देने के लिए, शासन करने के लिए नहीं। हम पर तुम शासन नहीं कर सकते, तुम जाओ। लाचार होकर के ज्ञान वहां से चला जाता है और हम मानव इसी माया में भटक के परेशान हो जाते हैं। जैसे भौरा उस कमल के फूल के अंदर फंस करके और परेशान हो गया, संसार को त्याग दिया। उसी तरह हम इस संसार में, माया रूपी संसार में भरम करके रह जाते हैं और सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। इसलिए भैया दीदी से निवेदन है कि भैया जो हम लोगों को 3 गो रास्ता बतलाए हैं कि बेटे कहीं मत भटको। पहले लोग कितना कितना दिन तपस्या करते थे तब मालिक को पाते थे, और मालिक का चेला, हम लोग किसका चेला है, महादेव। मालिक का चेला कौन कौन थे, परशुराम भी मालिक का चेला थे, जिन्होंने परसा से भगवान राम के ऊपर प्रहार करना चाहते थे कि तुमने धनुष को क्यों तोड़ा, वो भी मालिक का चेला। इनका महादेव का चेला, परशुराम जी भी थे महादेव के चेला। और हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी महादेव को गुरु मानते नहीं मानते। इसलिए हमको भैया इतना सुलभ रास्ता बतलाए हैं तो बस 3 गो डंठवा पकड़ो तो महादेव से मिलना। कितना आसान तरीका कहाँ मिलेगा। दया मानिए, अपने लिए चर्चा कीजिए, अपने अपने लिए कहीं भी बैठिए। दीदी महादेव का गुरु बने बने बनाए लो, महादेव बड़ी दयालु होती, बड़ी दयालु। खैरमा से मनिपुर पहुंचा दे कि इस शरीर के गिरते गिरते टपकी धूप में पंजुआ का कि चला लाओ, एकदम कचारी से दौड़ते महादेव, महादेव लावे चाहते हुए भी नहीं ला सकेंगे। दीदी के घर में पुता उकार खिलके बहुत ज्यादा खराब है तो भैया खेल को दर्शक चलो बाबा का काम होते चले एक्चुअली कोई तो भैया ने काम है सब तो भैया महादेव के चलते खोले कि नहीं होंगे। वही बात है, महादेव के काम में जब चलेंगे कहीं बाधा नहीं होगा और महादेव सबकी रक्षा करते हैं। बस 3 सूत्र हम लोग करते चले और महादेव के निकट पहुंच जाएंगे एकदम आसान से। गया मानिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। आज जब प्रणाम करते हैं तो महादेव का ध्यान खुल जाता है कि हमारा चलवा हमको प्रणाम नहीं खुलता, एकदम खुलता है। महादेव देखते हैं कि हमारा चलवा प्रणाम कर रहा है। जिस समय हर भोला हर भोला होता है, स्मरण होता है महादेव का, उस समय तीनों मूर्ति यहाँ विराजमान रहते हैं।
महादेव भैया और दीदी तीनों मूर्ति आकर के विराजमान होते और वही बोलवाते क्या क्या ताकत है कुछ एक बात बुलवाने वाले वही महादेव। घर से कुछ सोच के आइएगा कभी बाटा बोलेंगे और यहाँ आने के बाद उसी का वही रह जाएगा। यहाँ आने के बाद कुछ से कुछ बोलेंगे, बोली सही बात की गलत बात है। कोई भी चर्चा करते हैं या भजन गाते हैं, घर से चलते हैं तो सोचते हैं कि ओ ऐसे चाहिए हमें ही भजन मतलब कर आइए। लेकिन यहाँ आते आते घर रहे बुद्धि तेरा, बाहर गए बुद्धि थी, अच्छा भाग गए बुद्धि को नहीं लिए महादेव जी। यहाँ आते आते सब भ्रम जाते हैं कि क्या से क्या महादेव बोलवा देते हैं। कहना मुश्किल है तो महादेव का काम हम लोग करते चले। कहने का तो कोई बात है, समय भी करीब करीब है। अभी दीदी का भजन बाकी है, मेरे श्रेष्ठ गुरु बहना दीदी, इनका भजन अभी बाकी है। बस इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और इस छोटा सा मुखाबिल से जो भी गलती सलती हुआ उसको क्षमा करने का कष्ट करेंगे और महादेव से निवेदन करेंगे कि इसको कम से कम सुरक्षित से ले जाना। इसी वाणी के साथ में आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम।